अपना गवाही तो चुका है। परमात्मा वचन के लिए कार्य किया। परमात्मा मेरा मुख रहेगा, आपका वाणी नहीं रहेगा। परमात्मा अच्छा वचन करवाइएगा। परमात्मा हे पिता, हे ईश्वर, आपकी भवन में मेरा यही चाह है। परमात्मा खड़ा हो जाओ, पूरा बनाओ इधर उधर सब। जब तक मैं जिंदा हूँ परमात्मा, तब तक मैं आपकी सेवा, आपकी बड़ाई करूँ, आपकी सेवा, आपकी बड़ाई करूँ। परमात्मा हे पिता, हर एक क्षेत्र, हर एक शहर, हर एक गली, हर एक गाँव में ले चलिएगा। परमात्मा मेरे मुखों द्वारा बड़ाई करवाइएगा। परमात्मा धन्यवाद करती हूँ, ब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ। उस महान आत्मा जरूर करूँ। बोलिए सत्य सनातन धर्म का, सारी आत्माओं की मालिक परमात्मा का, ब्रह्म परमात्मा का, राधा रानी का, शंकर भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए सभी भैया दीदी को राधे राधे। एक चीज आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जयकारा क्यों नहीं लगा रहे हैं। सबसे फर्स्ट बार मैं यहाँ पे उपस्थित हुई, एक दीदी जय श्री राम को नारा लगाई, पर आप लोग आवाज से नहीं बोली, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में स्टार्ट कर दी हो, हमारे सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण भगवान को जयकारा है। तो यहाँ पे दीदी भैया ये सत्संग होता है, ये सत्य सनातन धर्म है, जो कि मेरा हिंदू धर्म का पूजा है। यहाँ परमात्मा का पूजा होता है, ईश्वर का पूजा होता है। परमात्मा कौन है? तो सारी आत्माओं का मालिक है। हमारे ईश्वर वो महान है, कहते हैं कि आदि है, न अंत है, न जन्म है, न मृत्यु है, वो निराकार है। लेकिन निराकार परमात्मा वो आकार रूप में बदल जाते हैं। किस तरह आकार रूप में बदलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर परमात्मा भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। ये सत्संग है। अभी विधि से बहुत अच्छा से वचन हुआ कि सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं का पूजा करना है। तो देखिए कृष्ण जी का भक्त थे, वो बहुत महान थे। सच्चा कथा, सतयुग, द्वापर, त्रेता के जो कहते हैं, ये तो कलयुग चल रहा है। उस समय सतयुग का कामदेव वो कृष्ण जी के प्रेम भक्त थे, इतना बड़ा भक्त थे, इतने अंदर उनका प्रेम था कृष्ण जी से। जब भी वो मंदिर जाते थे तब कृष्ण जी को कहते थे कि हे कृष्ण, आप मेरे घर कब आप आइएगा, मेरे घर आइए और मेरे घर भोजन कीजिए। मेरी माँ आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। जब भी वो दर्शन करने जाते थे, पूजा करने जाते थे, तो हमेशा बोलते थे। तो हमारा कहने के मतलब होता है कि दीदी भैया, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर भाव है, स्वयं भगवान अपना भक्त से बातें करते हैं। भगवान अपना भक्त से बात करते हैं। तो कृष्ण जी कहते थे कि सारे भक्त लोग यहीं लेकर आते हैं, कामदेव तुम भी यहीं लेकर आ जाओ, यहीं हम भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। लेकिन कामदेव का मन में था कि कब हमारे घर भगवान कृष्ण आएंगे, कब हमारे घर परमात्मा आएंगे, और हमारे घर विठलनाथ जी कब आएंगे। प्रतिदिन इसी तरह से करते थे। कामदेव कहते थे, एक दिन कृष्ण जी बोले कि हे कामदेव, जब शाम के आरती होगा उस समय तुम गेट का पीछे जाकर छिप जाना, पीछे जाकर छिप जाना। अब आज मैं तेरे घर चल के भोजन करूंगी। वो तेरी मैया नहीं है, वो मेरी भी मैया है। आज मैं उसी मैया के हाथ से प्रसाद ग्रहण करूंगा। एक कृष्ण जी बोले। कामदेव आए और पंडित जी शाम के आरती होने के बाद वो गेट लगाकर मंदिर का अब घर जाने लगे। जब घर जाने लगे वही कामदेव पीछे छिप गए। जब पीछे छिप गए
अब हमारे कन्हैया कृष्ण, हमारे परमात्मा वो गेट खोल दिए, खोलकर और बोले कि हम तेरे घर भोजन करने आज जाना है, पर यहाँ तुझे खड़ा होना होगा। कामदेव ने इस बातों को सुनकर वो खड़े के खड़े रह गए। बोले हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप तो महान हैं, आपके जगह पर मैं कैसे खड़ा रहूंगा? आप बताइए, आप परमात्मा है, आप महान हैं, पूरा सृष्टि को चलाने वाले आप हैं, उस जगह पर मुझे खड़ा कर रहे हैं। और कृष्ण जी बोले कि कोई बात नहीं, आओ यहाँ खड़ा हो जाओ। अब कामदेव को खड़ा कराकर वो मुकुट पहनाए, मुकुट पहनाकर वहां पे खड़ा कर सारे अपना वस्त्र को धारण कर दिए और अपना चेहरा भी धारण कर दिए भक्त के, और बोले कि पर हाँ सुनो, एक बात सुनना है कामदेव, मेरा बात पर ध्यान करना। कामदेव बोले कि जो आपका आज्ञा, हे ईश्वर आपका जो आज्ञा है आप बोलिए। बोले कि भक्त लोग तो आते हैं, पर ध्यान में रखना होगा कि जब भक्त आएंगे तो 4 बजे भोर में मुझे नहलाया जाता है और ठंडा बहुत ज्यादा लगता है, ठंडा पानी लगता है। कामदेव बोले कि वो मुझसे होने वाला नहीं है। और कृष्ण जी बोले कि बरसों साल से हम कर रहे हैं, पर उस ठंडी को रोकना पड़ेगा। कामदेव बोले कि ठीक है। फिर बोले कि उतने नहीं, जब ठंडा जल से नहलाया जाएगा, इसके बाद दूध से नहलाया जाएगा। तो जब दूध से नहलाया जाएगा तो दूध पीने मत लेना। दूध से जब नहाया जाएगा तो शहद आप पर डाला जाएगा, तो भी शहद को जीभ से मत निकाल के चाटने लगा। वो कामदेव बोले कि अरे हम भोजन करने के लिए, बोले कि मेरी मैया आपको भोजन घर पे बुलाई है, हे परमात्मा मेरे घर पे चलिए, कृष्ण जी भोजन कीजिए, आज मुझे इस जाल में आप बझा दिए। बोले कि उतने नहीं, एक चीज और है, और इसके बाद सारा श्रृंगार होगा। श्रृंगार करने के बाद जब भोग लगेगा तो तुझे माखन खिलाया जाएगा, और माखन तुम्हारे चेहरा पर भी लगाया जाएगा। उसे तुम अपना जीभ निकालकर चाट मत लेना कि मक्खन का स्वाद कैसा है। ये सब करेगा तो भक्त पंडित जी जान जाएंगे तो तुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे, बोलेंगे कि कहाँ कृष्ण जी गए, हमारे भगवान यहाँ से मंदिर से कहाँ चले गए। कामदेव बोले कि सब आपका आज्ञा है, जो आप कहिए वो करने के लिए हम तैयार हैं। अब कृष्ण जी वहां से मंदिर से कामदेव के घर पे गए। जब घर पे गए 10-11 बजे की रात के समय था। बोले कि मैया दरवाजा खोल। मैया बोली कि आज मेरा कामदेव बेटा बहुत ज्यादा लेट है। मैया ने गेट के अंदर से बोली, अरे तुमको तो पता नहीं है, तुम जाते हो मंदिर में और लेट करके आते हो, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है। मैया जब गेट खोली तो वहां कृष्ण जी का देखकर मैया दरवाजे पर खड़ा रह गई। बोली कि हे ईश्वर, आप कितना महान है कि आज मेरे दरवाजे पर आपने आए। ओ कृष्ण जी बोले, हे मैया जल्दी करो, जो भी भोजन है मेरे लिए भोजन लगा दो, मैं इस भोजन को ग्रहण करके अब मुझे भोर में वहां पे मंदिर में जाना है। जब ककड़ा आरती होता है उस समय मुझे पहुंचना है, क्योंकि 4 बजे भोर में पंडित जी वहां पे मंदिर में आ जाएंगे। मैया ने अनेकों प्रकार के पकवान बनाए और बहुत अच्छा से कृष्ण जी का भोजन करवाए। कृष्ण जी भोजन करके उनका आनंद लगने लगा और बोले कि हे मैया, कितना आज लोग कहते हैं, वही कृष्ण जी बोले कि लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान
मैया तेरे पकवान के भूखा नहीं हूँ, मैं तो वो चीज के भूखा हूँ तेरे प्रेम का। अब तेरे बेटा ने हमेशा उसके अंदर इतना प्रेम है, इतना भगवान के प्रति भाव है, आज मैं उसे प्रेम का भूख से मैं तेरे घर पर आ गया। और बोले कृष्ण जी कि भक्त को पीछे पीछे भगवान चलते हैं, भगवान भक्त को पीछे चलते हैं। कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। अरे मैं भक्त को बंधन में बंध जाता हूँ। जब हमारे लिए भक्त प्रेम देता है तो हम उसका बंधन में बंध जाता हूँ, बंध कर और उसके पीछे चलते हैं और कहते हैं कि कोई कष्ट होता है तो स्वयं खड़ा हो जाते हैं। बोले कि मैया आप जाने के टाइम हो गया। मैया ने बोली कि हे नाथ आप जाइएगा मंदिर में, अब मेरे बेटा के पंडित जी देखेंगे तो आज पीटेंगे। ओ कृष्ण बोले कि मैया इस बात के मुझ पे छोड़ दो, है तो काला साल या दुपट्टा लेकर आओ। मैया बोले कि काला क्या कीजिएगा? बोले कि हम जो कह रहे हैं वो मैया लाओ। काला जब साल लाए और कृष्ण जी ओढ़कर और निकल गए मंदिर के ओर। और समझिए कि जब कृष्ण जी वहां गए तो कृष्ण जी एक चीज और बताए थे कामदेव का कि हे कामदेव, मंदिर में सारा भक्त लोग आएगा, कोई रोते हुए आएगा, कोई अपना दुख लेकर आएगा, अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, तो उसे तू पूछने मत लगना लो और सभी को इच्छा मत पूरा करना। वो सारे चीज वो कामदेव बोले कि जब कोई रोते आएगा, कोई दुखी आएगा तो उसे हम सब चीज पूरा कर देंगे। कृष्ण जी बोले कि नहीं, वो चीज सारे चीज मुझ पे छोड़ दो। कामदेव बोले कि क्यों छोड़ दे? कृष्ण जी बोले कि इसलिए कि जो जैसा कर्म करता है उसी को हिसाब से उसे फल मिलता है। वो सारे चीज मुझ पे छोड़ दो। और वहां से कृष्ण जी जब उस घर से निकले, जब आने लगे तो सारे भक्त लोग मंदिर में 4 बजे भोर पे पहुंचे और कृष्ण जी का आरती हो रहा था। स्नान होकर श्रृंगार करके आरती जब हो रहा था भोग लगकर, जब आरती लगने लगा तो सभी कोई भगवान को मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले अपना शीश चरण को झुकाते हैं हाथ जोड़कर। और उन्हें लगा कि सारे कामदेव को लगा कि सारे लोग तो चरणों में झुके हुए हैं, पर हमारे ओ नाथ, ओ हमारे कृष्ण, ओ हमारे परमात्मा मुझे न प्रणाम करने लगे। उन्हें ये बात की घबराहट होने लगा भक्त को। बोले कि ऐसा ना हो कि हमारे भगवान मुझे ही प्रणाम करने लगे। जब वहां कृष्ण जी गए, देखकर कामदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले कि हे कामदेव, बहुत प्यारा लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। अब वो कामदेव बोले कि हमें सारे चीज जब कृष्ण जी बताए हैं तो इस मंदिर से जब हम हिल डोल भी जाएंगे तो बोले हैं कि पंडित जी मारने लगेंगे, तो हिल भी नहीं सकते हैं, हिल भी नहीं सकते हैं। अब देखकर कामदेव कर अंदर ही अंदर वो रोने लगे। जब ककड़ा आरती सारे चीज हो गया, समझिए दीदी भैया, तो स्वयं कृष्ण जी अपना रूप में आकर और कामदेव कर बोले कि आज जो संसार में, जो पृथ्वी पर मेरा प्रेम से नाम लेगा, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। उसके घर एक प्रेम से मुझे भोग लगाने के लिए बुलाएगा तो हम प्रेम से आ जाएंगे। लेकिन कोई अहंकार में 56 भोग भी रखेगा तो मैं उसे देखने भी नहीं आऊंगा। तो भगवान हमारे आज हमें सनातन धर्म में यहाँ पे जुटे हुए हैं दीदी भैया, हम लोग सबके अंदर प्रेम है,
हम लोग प्रेम से भगवान के पाएंगे। भगवान के यहाँ कुछ चाहता नहीं है, कुछ नहीं चाहता है। लोग हमारी दीदी लोग बोलती है कि पानी, क्या हमें यहाँ 10 बाल्टी पानी रख देवे आपका जीवन ठीक हो जाएगा? तो एक कहने के लिए जब हमें मानव तन मिला है तो हमें अच्छा से भक्ति करेंगे तो स्वयं परमात्मा मिलेंगे। जब हम अच्छा से भक्ति नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब हमारा दुख परेशानी आता है तो हम स्वयं कहते हैं कि धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र गुरु। हे ईश्वर, ये जो हमारा शरीर में कष्ट है परमात्मा, ये कुछ भी नहीं है, आप तो गवाही बनाए हैं परमात्मा। हे पिता, हे ईश्वर, हमें कष्ट दीजिएगा कि आपके चरणों से मैं जुड़ी हुई रहूंगा, आपके चरणों में रहूंगा। तो यहाँ तक लोग कहता है कि मुझे दुख में खत्म कर दीजिए। यदि दुख खत्म होता है आज ये संसार में, लोग जितना सनातन धर्म में सत्संग में जुड़े सब ठीक होकर और छोड़ दिए। यदि हमें भोजन मिला है कि सुबह शाम भोजन करने के लिए, यदि हम एक टाइम भोजन कर ले रहेंगे सुबह में, दोपहर में नहीं मिलेगा, शाम भी हो जाएगा, तो हमें बहुत तेज भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी। लगेगा कि क्या चीज मिलता कि हम खा लेते। तो आज हम संसार में आए हैं तो हम भगवान की खोज क्यों नहीं करेंगे? हम ईश्वर की क्यों नहीं खोज करेंगे? हम ईश्वर को क्यों नहीं भक्ति करेंगे? क्योंकि हम मानव तन मिला है मुझे। आज हम संसार में आए हैं, संसार में हम आए हैं तो 3 दिन का मेला है, जाना 1 दिन अकेला है। इसी पर एक थोड़ा सा भजन हम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक गवाह को रखते हैं। चलिए भैया